महाभारत की कहानी में शिखंडी नाम का पात्र भी था। कहा जाता है कि शिखंडी पैदा तो एक लड़की के रूप में हुआ, लेकिन उसके पिता ने उसे लड़के की तरह पाला। उसकी शादी भी एक औरत से करा दी, मगर असलियत जानकर उसकी पत्नी ने उसे त्याग दिया। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बना। कहते हैं कि शिखंडी के मौजूदा घटनाक्रम का उसके पिछले जन्म से संबंध है। दरअसल वह पिछले जन्म में एक राजकुमारी था। उसका नाम अम्बा था। भीष्म ने स्वयंवर के दौरान ही उसका अपहरण कर लिया। भीष्म अम्बा की शादी अपने भाई विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, जो कि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। अम्बा ने इसका विरोध किया तो भीष्म ने उसे छोड़ दिया। हालांकि फिर अम्बा की कहीं भी शादी नहीं हो सकी। वह भीष्म से बदला लेना चाहती थी। अम्बा ने परशुराम से सहायता मांगी, मगर परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे नाकाम रहे। फिर अम्बा ने शिवजी की आराधना की। शिवजी उसकी तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। अम्बा ने कहा कि उसे ऐसा वरदान मिले कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिवजी ने कहा कि इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में जरूर तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनते ही अम्बा ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु के कारण बने। महाभारत के युद्ध के समय 10वें दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ शिखंडी को लेकर भीष्म के सामने पहुंचे। भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा कि शिखंडी एक स्त्री है और एक स्त्री पर वे वार नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि शिखंडी का पालन पोषण एक पुरुष की तरह हुआ है, उसे स्त्री कहना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने तब भी वार करने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन और शिखंडी को भीष्म पर वार करने के लिए कहा। उन्होंने भीष्म के शरीर को धनुष बाणों से छन्नी कर दिया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए इतने बाण शरीर में घुसने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे धनुष बाण की सैया पर ही लेटे रहे। भीष्म ने कहा कि जब तक सूर्य का उत्तरायण नहीं होगा तब तक वे नहीं मरेंगे। वे करीब 2 महीने तक उसी सैया पर लेटे रहे, फिर उत्तरायण के दिन अपने प्राण त्याग दिए। शिखंडी की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन जब पांडव विजय का जश्न मना रहे थे, तो तभी अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसी समय शिखंडी सो रहा था, तभी अश्वत्थामा ने मार गिराया।